नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीट के सिलेबस में देखें तो एक टॉपिक दे रखा है तत्व या यौगिक। तो तत्व के बारे में हमने यानी एलिमेंट के बारे में पिछले वीडियो तक अध्ययन कर लिया था कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनका उपयोग क्या है। यौगिक की बात करें तो आज के जो वीडियो है उसमें हम यौगिक यानी कंपाउंड ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन है वो रीट में और जनरल साइंस में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक कि कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल से बात करें जिसको कहते हैं हम प्रचलित नेम, जिसका नाम है नमक। नमक सभी जानते हैं। नमक का रासायनिक नाम बोलें तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो क्या है? NaCl। अगला देखें भारी जल। भारी जल क्या है? भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है? D2O। D2O। इसका जो उपयोग है भारी जल का कहाँ करते हैं हम? नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय जो भट्टी होती हैं उनमें न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करते हैं? भारी जल तथा कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। अगला है देखो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और कास्टिक पोटास, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए ये सोडा और पोटास में, सोडा तो ऐसे याद रखोगे कास्टिक सोडा, सोडा सो से ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आता है। यानी कास्टिक पोटास, पोटास का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आता है KOH। तो ये ऐसे याद रखना है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो इनके फॉर्मूले पूछ लेता है आपसे। ये इंपॉर्टेंट है ही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? आमाशय में यानी पेट में जब एसिडिटी या अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो में एक क्षार होता है, उस क्षार का नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। और नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, ये भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। चूने का पत्थर या संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर या संगमरमर। जिससे ताजमहल बना हुआ है वो किसका है? संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। भुजा चूना और बिना भुजा चूना, ये भी आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तो भुजा हुआ चूना और एक बिना भुजा। भुजे चूने को कहते हैं चूने का पानी, भुजा। तो कैल्शियम एक तो हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड, यानी एक का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस और एक का होता है CaO। दोनों को याद कैसे रखना है? भुजा और बिना भुजा। तो देखिए भुजे की बात करें हम कि भुजा चूना और एक बिना भुजा, ठीक है। तो देखिए भुजती क्या है? कोई चीज़ किससे भुजती है? पानी से। पानी में दो चीज़ होती हैं, H2O की बात करें, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही हैं वो तो क्या है? भुजा हुआ चूना। तो देखिए भुजे चूने में देखें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस दोनों में आ रही हैं, तो इसका फॉर्मूला तो हो गया CaOH का होल ट्वाइस भुजे चूने का।
बिना भुजे की बात करें तो इसमें क्या नहीं आएगी, हाइड्रोजन नहीं आएगी, केवल ऑक्सीजन है। तो बिना भुजे की जब बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaO। तो आपको ये भी दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भुजा चूना और बिना भुजा। भुजे का मतलब पानी से बुझती है, पानी का सूत्र होता है H2O और उसमें होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आएंगी। ब्रंजक चूर्ण, देखिए ब्रंजक, ये रंग उड़ा, ब्रंजक का मतलब होता है रंग उड़ा देना। तो रंग उड़ाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम है ब्रंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो आप। और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। अगला है धावन सोडा या सोडा एस जिसको बोलते हैं, वो होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला है देखिए कि लाल दवा किसे कहते हैं। लाल दवा प्रचलित नाम है, रासायनिक नाम क्या होता है लाल दवा का, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। जो क्या करते हैं अपन, पहले क्या करते थे, जो पानी था पानी में क्या डालते थे, लाल दवा डालते थे, पोटेशियम परमैंगनेट। कुएं या नल होते थे उनमें क्या डाली जाती थी, लाल दवा, पीने के पानी को शुद्ध करने या कीटाणु रहित करने के लिए ये कीटाणुनाशक होती है लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी फॉर्मूला होता है CaSO4 आधा जल का अणु होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसको सभी जानते हैं POP क्या होता है। घरों में जो POP की जाती है वो यही है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं POP की। और जैसे ही क्या है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या है, हड्डियों को जोड़ने के लिए भी जो आपने पाउडर देखा होगा वो क्या होता है, POP होता है। तो देखिए जब हड्डी टूट जाती है तो इंसान एक तरह से आधा रह जाता है। तो इसमें ये याद रखना है जल का अणु कितना होता है, आधा होता है। क्योंकि दूसरा जो है हमारा इसके साथ में होता है जिप्सम, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिप्सम की बात करें कैल्शियम सल्फेट होता है और इसमें जल के अणु कितने होते हैं, 2। दोनों में यानी कैल्शियम सल्फेट तो है ही, POP में होता है आधा जल का अणु, जबकि जिप्सम में कितना होता है, 2 जल के अणु। ये डिफरेंस होता है दोनों में। नौसादर देखिए एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, अमोनियम क्लोराइड, सूत्र क्या होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड कपूर ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात इनके जो क्या होता है, जब इनको जैसे ही गर्म किया जाता है तो ठोस अवस्था डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ के जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, कपूर और नौसादर। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है HCl। ऐसे ही गंधक का अम्ल या तेजाब जिसको बोलते हैं वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तेजाब को सभी जानते हैं, जो बैटरियों में भरा होता है उसका सूत्र होता है H2SO4। सूर्य का अम्ल नाइट्रिक अम्ल कहलाता है और इसका सूत्र होता है HNO3। रसायनों का राजा भी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, फॉर्मूला है H2SO4। जबकि अम्ल राज अगर आ जाए एक्वा रेजिया कहते हैं, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम सांद्र HCl और सांद्र HNO3। यानी ये कितने अनुपात में होते हैं, 3:1 में। 3 भाग तो क्या करते हैं, सांद्र HCl, और 1 भाग जो होता है वो क्या होता है, HNO3 सांद्र। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, फॉर्मूला है CO2। और सिलिका या रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। चलिए अगला देखते हैं हम, बेराइड जल। बेराइड जल का रासायनिक नाम होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है BaOH का होल ट्वाइस। फिटकरी
फिटकरी का है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसके रासायनिक नाम नहीं पूछा जाता है, फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है, क्या है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस या डॉट क्या है 24H2O। यानी फिटकरी में आपसे जल के अणु पूछ लेगा, जल के अणु की संख्या कितनी होती है 24 होती है, जो क्रिस्टलीय जल के रूप में पाया जाता है। ये एक द्विक लवण का उदाहरण है। एप्सम लवण की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फॉर्मूला है MgSO4.7H2O। और नीला थोता ब्लू बिट्रॉल यानी इसको बोलते हैं नीला कशिश कॉपर सल्फेट कवकनाशी होता है, ये फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। 5H2O जुड़े हुए हैं नीले थोते में, पूछ सकता है नीले थोते में जल के अणु की संख्या कितनी होती है 5। जो जल के अणु हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं। हरा थोता हरा कशिश बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट, फॉर्मूला है FeSO4.7H2O होते हैं इसमें। सफ़ेद थोता वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4.7H2O। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इंडियन साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है, फॉर्मूला है KNO3। सुहागा बोरेक्स को कहा जाता है Na2B4O7.7H2O। लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है Pb3O4। ये जो कंपाउंड हैं ये क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्या या तो प्रचलित नेम पूछ लेता है आपसे, या प्रचलित नेम दे के रासायनिक नाम पूछ लेता है, या इनका क्या पूछ लेता है फॉर्मूला। तो ये प्रत्येक बच्चे को क्या होने चाहिए याद होने चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्या कर रहा है तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।